मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है। तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिवमहापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो। और परिवार के साथ में रहते हुए एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकले हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिए हो, भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन भले कितनी भी देर का करो, पर विश्वास 24 घंटे का भगवान करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो? आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो? आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो? आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो? मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है।
जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ छोड़कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसने कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए। पति को क्रोध आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी, बंदूक निकालकर, और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है, और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही। पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। तुम्हारा एक लड़का भेजो, उसे साउंड के कान लगाकर सुने कि ये बक्से चारों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसको बोलना, ये कानों ऐसा कान लगाना उसमें और सुने उसको।
आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं वो मूल है। आप पूजन पहले 8 मिनट की करें, 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए। विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखिए। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नज़दीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कहती, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझ। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा। धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा। धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को
अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चले जाएगा। जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, जब धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सुना क्या आपने? कान लगाए इनमें? लगाइए, आइए। कोई आपके बीच में से कोई बैठा हो तो वो उठ के आ जाए, कान लगा कर सुने, बक्से में उनको सुनिए। पास में जाओ, पास में बक्सों के पास कान लगाइए, कान लगाओ उसके पास में, ऐसा ऐसे कान लगाओ। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए। और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है। शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। पूरी शिव महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आडंबर हो, कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हो आपकी पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी अर्चना में, आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में। एक लोटा जल चढ़ाने में कितना रुपया खर्च होता होगा आपका? एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया एक लोटा जल चढ़ाने में खर्च नहीं होता। अपने घर का लोटा, अपने घर का जल अपने को खुद चलकर जाना है, महादेव को चढ़ाना है और बाबा को अपने दिल की बात कहकर वापिस अपने घर पर आना। कोई रुपया आपका खर्च नहीं हुआ है, कोई धन आपका खर्च नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियाँ बैठी हैं, कई जीजा वैसे बैठे हैं, कई मेरे बहन बैठी हैं, कई भाई बैठे हुए हैं, कई बेटियाँ बेटा बैठे हैं, जिन्होंने अपने नियम ले रखा है कि मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, मैं 7 पंडाल कथा सुनूंगी, मैं 11 पंडाल कथा सुनूंगी। इसमें उसका खर्चा नहीं है। अपना बिछाने का लेकर आती है, अपना छाता लेकर आती है, अपनी पानी की 2 बाटल लेकर आती है, अपना ओढ़ने का लेकर आती है। और कुछ तो विश्वास रखा होगा उसने, कोई तो भरोसा होगा उसको। यहां एक बहन बैठी है जिसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज पूरे भारत में नहीं और पूरे देश और विदेश में नहीं। गोकुल सोनार, मेरा घर पंडाल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था, 3 साल का था
तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है प्रिया गोकुल सोनार। मेरा घर पंडाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था, तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। आ जाइए, ले आइए बच्चे को। 3 साल का था तब से उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। उसके शरीर की नसें फूल गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पूरे शरीर पर जख्म हो गया। उठना, बैठना, चलना फिरना बंद हो गया था। जब वो 3 साल का था तब से बीमारी हो गई। चलना, बैठना, उठना सब बंद हो गया। हमारे सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर किसी भी डॉक्टर को बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। गुरुजी, हम आपकी सारी कथाओं को सुनते थे, तब हमने आपके माध्यम से सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व पहचाना। तब हमने रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में रात भर भिगोकर सुबह व जल शिवजी को देना प्रारंभ करा। ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की कहीं पर भी इसका कोई इलाज नहीं। बीमारी, आप पत्र को देखेंगे तो उसमें मिलेगा, बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। ये बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है, ना ही कहीं इस बीमारी का कोई इलाज। बच्चा धीरे धीरे चलना बंद कर दिया, शरीर बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहने लगा। अब क्या करें? आखिरी में बाबा पर भरोसा करना, 1 लोटा जल समर्पित करना, उस जल को लेकर आना और उस जल को अपने बच्चे को देना और उसके शरीर पर लगाना। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरा बेटा खुद उठता भी है, चलता भी है, बैठता भी है, और 3 से 4 महीने से मेरा बेटा खुद उठकर मंदिर को जाता है और जल चढ़ाता है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव तत्व, एक शंकर की उदारता, एक शिव की भक्ति, एक शंकर का गुणगान, शिव की उपासना हमारे जीवन को सार्थकता देती है, हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अभी कथा में कहा कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, अब ये बच्चा चल भी रहा है, बैठ भी रहा है और मंदिर भी जा रहा है। ऐसे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होते नहीं, अब कुछ भैया बोल रहे हैं, सबने बोल दिया था कि बच्चा नहीं रहेगा, पर एक माइक देना,
माइक ला के दो। शंभू 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 डॉक्टर बोल दिए थे, सबने बोल दिया था। हाँ, सब डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे इलाज नहीं होगा, इसका इलाज है ही नहीं। हमने सब आशा छोड़ दी थी कि बाबा के भरोसे थे, रोज जल चढ़ाते थे, इस बच्चे को पूरे शरीर पे लगाते थे। अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। शिव कृपा वाली। खुश होकर जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भाई कह रहे थे, सबने कह दिया था ये रहेगा नहीं, हमारे हाथ से बच्चा निकल गया। और आज अगर बेटा मेरे पास में है तो शिव की कृपा से, उसकी उदारता। आप पूजन कितनी देर की करते हो ये मूल नहीं, आप पाठ कितनी देर का करते हो ये मूल नहीं, आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे है। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए, और भजन को कामना दूर रखिए। ये कामना से दूर हो। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, पर्चा हो वो चिपका दो, या लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर शंकर का, ये घर शिव का। जल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं, और जितने धूप में बैठे हैं उससे ज्यादा रोड के किनारे पर विराजमान। कोई मीडिया वाला जाकर इनसे पूछे कि तुम्हें ना तो सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना शिव महापुराण में पंडित जी क्या बात रहे हैं,
कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, साउंड का सिस्टम इतना लंबा तक नहीं जा पाता होगा, नहीं सुनाई दे पाता होगा, या कई लोगों को हम दिखते भी नहीं होंगे, फिर भी जो धूप में बैठे हैं, जो रोड पर बैठे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, रोड पर बैठे हैं, बच्चों के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, कोई इनसे पूछे, कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला इनसे जाके कि भाई सब लोग अंदर बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं, क्या वो कोई वीआईपी हो गए? क्या वो अंदर बैठे हुए लोग अच्छे हो गए और तुम क्या बेकार हो गए? बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। इस कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहाँ बैठकर सुन रहे हो? कैसे बैठे हो? धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगा कर बैठे हुए हो, अपना आसन, अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करता, इसी को भरोसा करता। और जिस समय पर जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। आज के ज़माने में नवयुवक बेटा बेटी एक काम में लगे हुए हैं, अपना चेहरा को चमकाना है। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा? मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा, दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाव कांच ऊपर आ जाता है, खटका दबाव कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है? जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास साइड के जो कांच हैं वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी? जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी? ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे।
एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम पर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है, और दूसरा ऐसा है उसको घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ी जाएगा। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा। अभी पहले बड़ौदा में कथा हो गई, सूरत में कथा हो गई। भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चले, और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी, और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो,
ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे, तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है? एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नज़दीक में जरूर आए। कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारें। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं। हिम्मत हार चुका था पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है। बहुत बहुत कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा पुत्र जिसका नाम हर्ष है, जन्म से ही बोलता और समझता नहीं था। ना वो बोल पाता था ना समझ पाता था। बहुत इलाज करवाया, थेरेपी भी करवाई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक बीमारी बता दी जिसका नाम ऑटिज्म। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताया। बाद में किसी रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाद में बड़ौदा में पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद पुष्कर में, नासिक में, मेरठ में आपकी कथा बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में सुनी। आज सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुन रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। रोज भोले बाबा के मंदिर में बाबा पर जल अर्पण करती हूँ। सीहोर गई, 2 दिन रुककर रुद्राक्ष को लेकर आई और रुद्राक्ष का जल महादेव पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाती हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे माता पिता नहीं, मैंने अपने पिता और माता भोले बाबा को ही मान लिया है। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, उसको जो बीमारी है उसमें ना तो वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पर अब 5 पंडाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा अब बोलता भी है और समझता भी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
अब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, उसके मुंह से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा शब्द हर हर महादेव निकला है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, बच्चा अब शब्दों को भी पकड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। महादेव की कृपा और बाबा की कृपा को मैं आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को समझ भी दी और बोलने की शक्ति भी। अगर कहीं ये बच्चा बैठा हो और जय श्री सोनीपति कैलाश सोनीपता नारायण नगर कतारगाम सूरत से है, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शंकर पर करा हुआ भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता है। परमात्मा हम और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा छठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भर कर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा, देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं, आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा, आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आश और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। सूरत नगर में जब दूसरी बार आपके क्षेत्र में या आपके आसपास में कथा हो तो एक पत्र आपका भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। यह विश्वास के साथ कथा सुनिए, ये भरोसे के साथ सुनिए। जैसा विश्वास
सुनील भाई, सम्राट भाई, संदीप भाई पाटिल को था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा जरूर इस कथा को सूरत में कराएगा। और ये बाबा की कृपा हो इसी हुई कि वो कथा सूरत में हुई। ये विश्वास है पाटिल जी, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ये भरोसा है, इसी को दृढ़ता कहते हैं। इस विश्वास में रहना चाहिए व्यक्ति को, इस भरोसे में रहना चाहिए कि आप ही विश्वास रखो कि मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा बाबा एक दिन ऐसी झोली भरेगा कि मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुंचेगा। ये विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है, ये भरोसा। कितना पवित्र होगी ये भूमि जिस भूमि पर कथा हो रही है, कितनी पवित्र होगी ये धरा जिस धरा पर कथा हो रही है। और जिसकी भी ये भूमि होगी, जिस भी व्यक्ति की ये भूमि होगी, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा कितने पुण्य आत्मा होंगे जिस भूमि पर यह कथा हो। नाम आया उनका कि ये भूमि श्री साहब जी भाई बादशाह जी की, श्री शैलेश भाई धमेलिया जी की, श्री आशीष भाई मेहता जी की, श्री हरेश भाई पंड्या जी की। एक बार इन जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने इस पवित्र धरा को शिव महापुराण के लिए दिया कि शिव तत्व हमारे इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिला। आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत शिव कथा कह रही है। तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले। तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाई। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो यह भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे। ये मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बैठी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44। और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती। इसका कभी विवाह नहीं होगा। 30 साल निकल गए, 31 साल निकल गए,
और उस माँ ने लिखा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई 44 साल तक। पत्र को देखिए, ढूंढेंगे। और अगर यहाँ बैठी, निवेदन है कि वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 44 वर्ष तक शादी नहीं हुई और 44 साल का बेटा हो गया। तो सारे ज्योतिषों ने कह दिया था शादी नहीं होगी। उस माँ ने भी कह दिया। मैंने भी सियोर वाला महाराज की कथा सुनी है। अब मैं भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाऊंगी। और शिव जी को जल चढ़ाने में लग गई। शंकर का ऐसा पीछा पकड़ा उस बहन ने, शिव जी का ऐसा पीछा पकड़ा कि बाबा भोलेनाथ ने 44 साल की उम्र में उस लड़के की शादी करवा दी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले में तेरी पतंग। शिव तत्व है भगवान शंकर की शरणागति, उसको ढूंढ लेना। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर जाएं। जिन्होंने पत्र लिखा 44 वर्ष की उम्र अवस्था में सबने मना कर दिया, शादी नहीं होती। ज्योतिष कह दिया शादी नहीं हो सकती, पर उसका विश्वास। माइक दो, माइक दो। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। इसका बीमारी का नाम है ऑटिज्म नाम की बीमारी हो गई थी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके कारण इसकी आवाज, वाणी। हेलो हेलो हेलो। शिव तत्व है। रोइए नहीं, खुश होइए। अब बाबा है, बहुत अंतर आया है और अंतर आएगा। शिव कृपा, शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। एक विश्वास अपने भीतर। उस माँ ने 44 साल का बेटा हो गया और उस माँ ने 44 वर्ष के बेटे को देखकर, बेटा कहता है अब शादी नहीं होगी। माँ कहती है मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू भी मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने चल और मैं भी चलती हूँ एक लोटा जल चढ़ा। और 44 साल की अवस्था में उस बेटे ने भी कहा शिव तत्व। विधाता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को पलट देना। ये महादेव तारकासुर विश्वास को नहीं टूटने दिया, भरोसा तारकासुर ने प्रबल रखा। तारकासुर को यह मालूम था कि अगर मैं विश्वास रखा हूं, भरोसा रखा हूं तो शिव जी का विवाह जरूर।
लोग कहते हैं पार्वती जी की तप साधना से शंकर भगवान ने विवाह किया। परशु महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के विश्वास के कारण भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक मूल भरोसा, एक विश्वास शिव को करीब में लाता है। और कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा देवाधिदेव महादेव का, कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता होगी। जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, जिस समय पर तारकासुर का संहार करने के लिए रहे हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं कि सामने जो तारकासुर है उसको संहार तुम करना मना नहीं, पर उसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि वो विश्वास करता है। भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटता, पर भरोसा किस पर करना है ये तुम निश्चित करोगे। संसार के लोगों पर भरोसा करा तो टूटेगा जरूर, पर शिव पर भरोसा करा तो कभी नहीं टूटेगा, ये निश्चित। एक लड़की बैठी है, 3-4 साल की होगी, जिसको डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कि ये इतने महीने और जिंदा रहेगी, क्योंकि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। क्षमा चाहूंगा, 3-4 साल की नहीं, 12 वर्ष की है। चंद्रमा अरविंद राजपूत, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रमा अरविंद राजपूत डिंडोली विस्तार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी लावण्या राजपूत, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर बेटी साथ में आई हो तो वो भी हाथ हिलाए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई? आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना उसके। जन्म के बाद 13 दिनों तक ये नहीं आंख खोली थी, कमजोर ज्यादा थी। कई तरह की बीमारियां इसके जीवन में चलती रही। जब ये 3 साल की हुई तो स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई और वहां लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। 15 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। ना वह खाती थी ना पीती थी, नस ना मिलने की वजह से उसे पूरे शरीर में सुइयां देते रहे। सिर पर भी बोतल चढ़ानी पड़ी। जब वह 10 साल की हुई तब नॉर्मल बुखार आया। 24 मई 2022 को जब रिपोर्ट निकाली तब डॉक्टरों ने निमोनिया बताया, पर इलाज के बाद भी जब वो ठीक ना हुई तब रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर के लक्षण बताए। ब्लड कैंसर के लक्षण बताए, हमें यकीन नहीं हुआ। तब हमने सूरत के बड़े हेमेटोलॉजिस्ट मतलब ब्लड के डॉक्टर से फिर से जांच कराई और डॉक्टर ने उसे बेन मोरो करवाने की सलाह दी। बेन मोरो करवाने के बाद में जब सैंपल लिया गया उसमें तुरंत बीमारी का पता लगा और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्लड कैंसर है। उसे तुरंत मुंबई लेकर जाओ, पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुंबई ले गए, 3 बड़े अस्पताल में इलाज कराया और उसमें करीब 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा बताया। हम उसे लेकर रात को ही मुंबई अस्पताल में लेकर गए और वहां पर हमारे हाथ निराशा ही लगी। तब हम घर लौटे और मेरी देवरानी ने मेरी बेटी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसने मुझे भी यह व्रत करने की सलाह दी और उपझाया कि व्रत में प्रारंभ किया। बेटी के लिए रोज मंदिर जाते, वहां का जल लाकर बेटी को चढ़ा देते, दूध का अभिषेक करते, शिव जी का जल लाकर बेटी को देते। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, वहां का तांबे के कलश में जल गरा कर रुद्राक्ष को गला कर देना प्रारंभ करा।
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बेटी हमारे बीच में है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक है। मैं शिव को नमन करने आया। ये मेरी बेटी के फोटो भी मैं लगा रही हूं। ये दोनों फोटो मेरी बेटी के लगा रही हूं। आज मेरी बेटी मेरे साथ में है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। आपका विश्वास, जैसे तारकासुर का भरोसा था, तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था और उसने विश्वास धारण कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के एक बेटी शिव तत्व में आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू सब तूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। कितना सुंदर एक प्रसंग है भगवान शंकर की पवित्र कथा का कि भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास कहूं, ये बात मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए,
कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा। विश्वास मूल है। रूपवंती सोनी, पत्नी श्री भवरलाल सोनी, ग्राम अटोदरा, तहसील ओलपाड़, जिला सूरत। वर्तमान पते में मैं बेटे के यहाँ रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है और बेटे का मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। 44 वर्ष मेरे बेटे की उम्र हो गई थी। शर्त लगाई गई, कई ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता और सिग्नेचर कर दिए। और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता। और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा। जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं हो। एक लड़का बैठा है, मेरा नाम लताबाई भाई दास पाटिल, मुकाम धाणे गांव, तहसील साकरी, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। प्लाट नंबर 101, माँ गायत्री कृपा रेसिडी, डिंडोली, सूरत में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का चिरंजीवी रितेश भाई दास पाटिल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था। 2019 में इंडियन नेवी MR में एग्ज़ाम में फेल हुआ। 2020 में SSC में फेल हुआ। 2020 में फिर SSC में फेल हुआ। 2022 में गुजरात पुलिस में फेल हुआ। तब मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी और बेटा कहने लगा कि अब मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा, शंकर से विनती कर। मेरा बेटा कहता है क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता 4 गुनी मेहनत कर, अच्छी तैयारी कर और एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 2023 में इंडियन आर्मी फोर्स में लग चुका है, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं, एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठ कर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे।
भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है, अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन थोड़े समय। बेलपत्री दीजिए, बेलपत्री। चौवालीस साल का जो बेटे का विवाह हुआ है उसी के परिवार के सदस्य आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के साधुवाद। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन, पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाए। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं, बस इतनी कृपा करें, इतनी दया। भरोसा दृढ़ करो। कोई कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो, आपके अंदर वो बल है। अगर गंगा जी आती है पृथ्वी पर तो पाताल में जाने की बात करती है, क्या कोई झेल नहीं पाएगा? भगवान ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर भागीरथ जी लाने को तैयार है, पर उनको झेलेगा कौन?
उनको झेलेगा कौन? और सूरत वालों को तो एक साधुवाद और दें, हम धन्यवाद दें आपको। और भगवान शंकर की कितनी कृपा है कि एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा पहले दिन से कथा को सुन रहा है आज तक। जैसे अमरनाथ की गुफा में बैठकर एक जोड़े ने कथा श्रवण करी थी, वैसे ही इस सूरत की कथा को भी एक कबूतर और उसका जोड़ा पूरे 7 दिन से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, पूरे 7 दिन। और इतना शोर होता है, इतने डीजे बजते हैं रात्रि के समय पर, इतने होते हैं मंजीरे, ढोलक, पेटी, कीर्तन, आवाज कितनी होती है, तो भी वो दोनों बैठकर कथा का रसतत्व पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा रसतत्व। विश्वास, ब्रह्मा जी बोले कि गंगा पृथ्वी पर आएगी और निश्चित आएगी, मना नहीं, पर उसको झेलेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गंगा को झेल ले। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर झेलने के लिए संपूर्ण देवता एकाग्रित हो और फिर गंगा को झेला जाए। सूचना पहुंच गई थोड़ी देर में इंद्र के पास, इंद्र से सूचना पहुंच गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, शंकर जी के पास जब सूचना पहुंची तब भागीरथ बाबा जब शंकर जी के पास में पहुंचे और शिव जी से कहा कि बाबा भोलेनाथ, गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं, पर उनको झेलने के लिए 33 कोटि देवताओं का बल चाहिए, तब जाकर गंगा को झेला जा सकता है, तब गंगा को झेला जा सकता है। कहा शंकर भगवान बोले, भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए, फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना? भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना उतने वेग में आ, और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे मृत्यु लोक में। तुझे जितने वेग में आना है आ। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहां से आ रहे हो? भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आ रहा हूं। शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को, शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे? हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? वेग बहुत तेज है। नारायण बोले वेग बहुत तेज है। जरा विचार कर ले। भागीरथ बाबा से कहा देव ऋषि नारद ने, अगर गंगा जी को शंकर जी नहीं झेल पाए और पाताल में चली गई तो फिर तेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य हैं, शंकर शिव हैं और शंकर सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते, शंकर असत्य नहीं। बस जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी सत्य है, फल देता, फल प्रदान का। एक पत्र है, मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली। मैं नीलगिरी
लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली, मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 25 साल का 2 साल पहले अचानक पेट में दर्द होने लगा, अचानक धरती पर नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी मासी के घर गया था, नीचे गिरने के कारण उसे 3 जन हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट किया और उसका चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर बोले कि इसके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, केवल आधे घंटे का समय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन उन्होंने बिगाड़ दिया। ऑपरेशन बिगड़ गया तो वो डॉक्टर बोले कि इसे बड़े बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। और उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो उसे कैंसर हुआ, ये बता दिया। उसे कैंसर हुआ है ऐसा बताया। और ऐसे बताने के बाद मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ गया, पर मेरा पूरा भरोसा मेरे भोले बाबा पर था। और मैं रोते रोते मंदिर गई। फिर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का उपवास किया। फिर मेरे बेटे के रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया, मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। और मेरा बेटा मुझे बोला कि मां तेरा बाबा कुछ नहीं सुन रहा है। मैं बैठकर कथा सुनी। सिरपुर से आकर मैं और मेरी बेटा भोले बाबा के मंदिर में जाकर शहद वाला बेलपत्र चढ़ा और अस्पताल जाकर तीसरी रिपोर्ट निकालने को कहा। मेरे बेटे ने कहा कि तेरा बाबा नहीं सुनेगा, और मैंने कहा मैं सिरपुर के पंडाल में कथा सुनकर आई हूं, अब सुनेगा। और सिरपुर के पंडाल से जाकर मिट्टी ले जाकर शरीर पर लगाई और बेटे की तीसरी रिपोर्ट निकलवाई। बाबा की कृपा से तीसरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे का कैंसर बाबा की कृपा से समाप्त हुआ। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है कि खाली ना जाता कोई दर से आरे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे। कहीं बैठे हो? सुरेखा आनंद कोली जी। मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नंबर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, तीसरी रिपोर्ट। कथा का पंडाल, केवल कथा का पंडाल नहीं, केवल कथा का पंडाल, यहां तो शिव है, शिव शिव है। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कहती है। शिव जी पर भरोसा भागीरथ बाबा कर लिए, गंगा मैया शंकर की जटा में आकर बैठ गए। ये विश्वास, ये भरोसा, जिस भरोसे के साथ आप भगवान के शिवालय में जाते हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण में जाते हैं, बाबा आपके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है, झोली भरकर ही छोड़ता है, ये निश्चित। संसार पर भरोसा भले ना करो, पर शिव पर विश्वास भरोसा पूर्ण करो, पूर्ण बात। कथा आती है, माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहकर भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी का। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोर